राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल कछुए के आकार की अंगूठी का फैशन है। अक्सर आपने लोगों के हाथ में कछुए के आकार की अंगूठी देखी होगी। कुछ लोग तो कछुए की अंगूठी में रत्न भी जड़वाते हैं और रत्न जड़वाकर उसे धारण करते हैं, पर कुछ लोग सिर्फ इसे फैशन के लिए ही पहनते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसे वास्तु के लिए भी पहनते हैं। कछुए के डिज़ाइन की अंगूठी हर प्रकार की हमें बाज़ार में मिल जाती है। हमारे यहाँ कछुए को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को धारण करता है, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस पर हमेशा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कछुए की अंगूठी को धारण करते हैं तो इससे आपके पास धन आसानी से आ जाता है। धन के आने में कोई भी रुकावट नहीं आती है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कछुए की इसी अंगूठी के विषय में ही जानने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। फ्रेंड्स, कछुए को भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का स्वरूप माना जाता है, जिनके सहयोग से सागर मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। फ्रेंड्स, आपने समुद्र मंथन के विषय में तो सुना ही होगा और यह भी जानते होंगे कि पर्वत को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुए को उसी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तभी उसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। मान्यताओं की यदि माने तो मान्यताओं के अनुसार अंगूठी के प्रभाव से जो व्यक्ति अंगूठी पहनता है उसके जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी दिन कभी भी अंगूठी को नहीं पहन सकते हैं। अंगूठी को पहनते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इस अंगूठी को धारण करते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे पड़ने वाला प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। मतलब आपको लाभ की बजाय आपकी हानि भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कछुए की अंगूठी को पहने तो अंगूठी पहनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कछुए का मुंह हमारी तरफ हो। मतलब जो व्यक्ति अंगूठी पहन रहा हो उसकी ओर कछुए का मुंह होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कछुए का मुंह अपनी तरफ रखते हैं तो इससे धन आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी तरफ आता है। ऐसा माना जाता है कि कछुआ माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि फ्रेंड्स, कच्छप अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था तभी समुद्र मंथन संभव हो सका था और तभी माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को कछुआ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वह उन्हें बहुत पसंद करती हैं। इसलिए जो भी यह अंगूठी धारण करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और तो और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के कारण कछुए को भगवान के समान भी माना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि कच्छप अंगूठी को अपनी इंडेक्स फिंगर में ही पहनना चाहिए, क्योंकि कछुआ निरंतरता, धैर्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को पहनता है उसके जीवन में भी शांति, धैर्य और निरंतरता हमेशा बनी रहती है। जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को धारण करता है उसके जीवन में शीतलता और सौम्यता आ जाती है। जो लोग व्यवहार में उग्र होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इस अंगूठी को धारण करके उनका व्यवहार भी संतुलित हो जाता है और शांत और सौम्य बन जाता है। फ्रेंड्स, यह उग्र व्यवहार को शांत और सौम्य बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों में भी कछुए का संबंध माँ लक्ष्मी से बताया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स, कछुआ पानी में रहने वाला जीव है और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। फ्रेंड्स, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र के जल से ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए
इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। फ्रेंड्स, कछुआ एक गंभीर और अंतर्मुखी जीव है। कछुए के इस गुण का भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इन सभी बातों से हमें यह पता चल जाता है कि कछुआ हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार की अंगूठी हमारे लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लाभ की। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसे धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे अंगूठी पहनते समय और कभी भी किसी भी दिन हम अंगूठी को धारण कर लेंगे किसी भी तरह से, तो इससे हमें लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप कछुए की अंगूठी धारण करना चाहते हैं तो कछुए की अंगूठी धारण करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कछुए की अंगूठी चांदी में ही बनी हो, क्योंकि कछुए की अंगूठी हमें चांदी में ही पहननी चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी अन्य धातु में पहनते हैं तो उसमें अपनी राशि का रत्न जड़वा कर पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की अंगूठी को इस तरह पहनना चाहिए कि कछुए का मुंह आपकी तरफ हो, क्योंकि फ्रेंड्स, जब कछुए का मुंह आपकी तरफ होता है तो इससे धन आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होती है। आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अगर आप कछुए को पहनते समय मतलब कछुए के आकार के अंगूठी को धारण करते समय कछुए का मुंह बाहर की तरफ रखेंगे तो इससे धन आने की बजाय आपके पास जो धन है वो चला जाता है। मतलब आपकी धन वृद्धि होने की अपेक्षा आपके पास जो धन आ रहा होता है उसमें रुकावट उत्पन्न होने लगती है और साथ ही धन व्यय के मार्ग भी खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप जब भी इस प्रकार की अंगूठी को धारण करें तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इस अंगूठी को धारण कर रहे हैं तो अंगूठी को केवल यूं ही धारण नहीं कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अंगूठी अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आप जो भी अंगूठी अपने लिए लेकर के आ रहे हैं कछुए की उस अंगूठी पर श्री जरूर गुदवाएं और साथ ही उसे धारण करने से पहले उसकी पूजा जरूर कर लें। फ्रेंड्स, जब भी आप कछुए के आकार की अंगूठी पर श्री गुदवाएं तो श्री इस प्रकार से गुदवाएं कि श्री का जो ई की मात्रा है वो बाहर की तरफ हो और श्र आपकी तरफ हो। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंगूठी के लाने की तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार की अंगूठी को किसी भी पूर्णिमा के दिन घर पर ला सकते हैं और जब भी आप इस अंगूठी को घर पर लेकर आएँ तो उसे गाय के दूध, दही, गंगा जल, शहद और तुलसी पत्र को मिलाकर पंचामृत बना लें और उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दिया जलाकर बताए गए मंत्र का एक माला जाप करें और माला जाप के बाद ओम श्री श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए एक प्लेट में अंगूठी रखकर इस पर पंचामृत डालें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यह कार्य श्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर अंगूठी को गंगा जल से धोकर इस अंगूठी को आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप इस अंगूठी को धारण करना चाहें तो इसी प्रकार से करें। अगर आप इस विधि से अंगूठी को धारण करेंगे तो इसका आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो फिलहाल बात हो गई अंगूठी धारण करने से पूर्व के नियमों की, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि यदि आप अपने घर का कोई भी काम कर रहे हैं या फिर अपना कोई काम कर रहे हैं, हम जब भी कोई भी साधारण अंगूठी पहनते हैं तो काम करते समय अक्सर अंगूठी को निकाल कर रख देते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस अंगूठी को निकाल कर रखना चाहते हैं तो किसी भी जगह पर ना रख कर आप इस अंगूठी को भगवान के मंदिर में रखें। आप जब भी अपना काम कर रहे हो और आप अंगूठी को निकालना चाहते हैं तो निकाल कर मंदिर में रख दें और उसके बाद जब आप अपना काम कर लेते हैं तो दोबारा से इसे भगवान के चरणों से छुआकर अपने माथे से लगाकर उसके बाद ही अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस अंगूठी को दोबारा से धारण कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस अंगूठी को धारण करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्योतिष में यह बताया गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को कछुए के आकार की अंगूठी बिल्कुल भी धारण नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना इन राशि के लोगों के लिए शुभ फलदायी नहीं होता है। यदि इस राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो इन्हें
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नियमित रूप से पूजन करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कछुए की अंगूठी से जुड़े हुए वे कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस अंगूठी को धारण करना चाहते हैं तो आप इस अंगूठी को धारण करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें और इस अंगूठी को अपने सीधे हाथ की या तो मध्यमा उंगली में पहने या फिर इसके अलावा आप अंगूठे के पास वाली उंगली में मतलब तर्जनी उंगली में इस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी नियमों का पालन करते हुए यदि आप इस अंगूठी को धारण करेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपकी जो भी समस्याएं होंगी वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और अगर आप इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।